According to this question, number 4, Rita had enough money to buy 15 books for rupees 30 each. रीता के पास उतना ही पैसा है जितना कि वो 15 किताब खरीद सके, जो एक किताब का दाम क्या है, 30 रुपया। तो अब वो किताब खरीद के लाई है। अगले दिन जब वो जाती है, लेकिन वो उतना ही रुपया लेके जाती है, लेकिन पता चला कि किताब का दाम बढ़ गया है, तो उसका खर्चा कितना बढ़ रहा है अभी। हाँ, लेकिन उसके पास तो कितना, उसके पास तो उतना, वो तो उतने ही पैसे लेके गई थी, तो आज वो उतना ही पैसे लेके गई है, लेकिन किताब का दाम बढ़ गया है, तो अब वो किताब क्या करेगी, कम खरीदेगी। तो आपको ये देखना है कि इसमें बताया क्या है। पहले तो आप देखोगे कि कॉस्ट ऑफ ईच बुक, एक किताब का दाम कितना है, 30 रुपया। तो नंबर ऑफ बुक, कितना किताब खरीदी वो, उसके पास तो उतने ही पैसे थे, 15 बुक खरीदे। तो इसका मतलब अगर वो 15 किताब खरीदती है 30 रुपए के हिसाब से, तो उसका जेब से कितना रुपया जा रहा है, 450 रुपया। तो मैंने लिख दिया टोटल कॉस्ट, यानी कि 450 रुपया। ये कहाँ से आया 450 रुपया, 30 इंटू 15, तो मेरे पास आ गया 450। ओके, अब अगले दिन अब किताब का दाम क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन अगर अगले दिन जब किताब का दाम बढ़ जाता है, लेकिन रीता के पास तो 450 रुपया, वो तो 450 रुपया लेके जा रही है, आज वो किताब का दाम क्या हो गया, बढ़ गया है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मनी, ओके, शी हैड इनफ मनी, इनफ मनी हाउ मच, रुपीज 400 दिस टू बाय बुक्स। ओके, तो अब आप देखो, लेकिन अगर वो 15 किताब खरीदती है, तो उसका टोटल खर्चा कितना पड़ जाता है, 45 रुपया इंक्रीज हो रहा किताब बढ़ने के बाद। इफ द कॉस्ट ऑफ बुक देन टोटल कॉस्ट 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया, 450 प्लस 45, मतलब 495। ठीक है, 495। तो लेकिन अगर वो 15 किताब खरीदती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बुक, एक किताब का दाम कितना हो जाएगा, 495 बाय 15। तो 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 33 बुक। इसका मतलब ये हुआ कि एक किताब का दाम कितना बढ़ गया, 3 रुपया बढ़ गया। बट she had rupees what this, उसके पास ऑलरेडी 450 रुपया खर्चा हो रहा है, 495, लेकिन वो लेके गई है 455। तो किताब का दाम क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितना, 33। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो कितना किताब खरीदेगी, नंबर ऑफ बुक्स, कितना किताब खरीदेगी, तो लिखते हैं 450 रुपीज। तो उसके पास था ही, एक किताब का दाम अगर 33 रुपया है, तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं तो कितना आता है, 33 1 जा 33 दिस, तो 33 4, 33 3 जा 99। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कितना किताब खरीदेगी, 13 बुक खरीदेगी। ठीक है, सो शी विल बाय 13 बुक्स। ओके, कितना किताब खरीद रही है, 13 बुक। अब 450 रुपये लेके गई थी, तो
इतना तेरा किताब तो खरीद ली, लेकिन अब उसके बाद कितना रुपया बचेगा फिर 21 रुपीज। तो कैसे लिखोगे, शी विल बी ₹21 विद हर। उसके पास कितना रुपया बच जाएगा, 21 रुपीज बच जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सवाल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको घर पे आराम से कर पाइएगा। तब तक बाय बाय। तो काजल